गेस व्हाट, मैं कहाँ आई हूँ? मैं गणेश चतुर्थी के बारे में ज़्यादा नहीं जानती, बट हमेशा टीवी में देखा है या खबरों में देखा है कि किस तरह विसर्जन किया जाता है। क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ तो इसीलिए मेरे को इस संबंध में ज़्यादातर इस चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन मैं एक बात देखती हूँ कि गणेश चतुर्थी का रुझान जो बीते सालों में ना पंजाब में बढ़ा है, क्योंकि जो अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, मतलब अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, वो गणेश चतुर्थी को बहुत अच्छे से मनाने की शुरुआत कर चुके हैं। जैसे कि मेरे पीछे काफ़ी बढ़िया मूर्ति है, और यहाँ पर मतलब इको फ्रेंडली बनाई गई है। लाइक इनके लिए ना इन्होंने भूसा तैयार किया है, फिर इसको शेप देते हैं। शेप देने के बाद ये लोग इस पर मिट्टी लगाते हैं, जैसे कि ऐसे मिट्टी लगाने के बाद ये लोग फिर इनमें कलर करते हैं जो इको फ्रेंडली है। लाइक जैसे बिल्कुल नीचे रखा गया है, ठीक है। और अभी जैसे कि यहाँ पर हमारी कुछ कलाकारों से बात हुई, तो कलाकार नहीं कहेंगे, यहाँ पर हमारी कुछ आर्टिस्ट से बात हुई है जो मूर्तियाँ बनाने का काम करते हैं। उनका कहना है कि अभी इन्हें वस्त्र पहनाने बाकी हैं, मतलब अभी सिर्फ बॉडी बनाई गई है, क्योंकि अभी इस पे और काम करना बाकी है। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, उसके बाद विसर्जन का जो टाइम है वो 7 सितंबर तक जाएगा। इससे पहले यहाँ पर बुकिंग हो रही है। हर साल यहाँ पर मतलब पिछले 10-12 सालों से यहाँ पर मूर्तियाँ बनाने का काम किया जाता है। ना कि सिर्फ गणेश चतुर्थी बल्कि दुर्गा पूजा की भी जो मूर्तियाँ हैं वो यहीं पर बनाई जाती हैं, क्योंकि ये बहुत नाजुक होती हैं, तो इनको नज़दीक ही कहीं बनाना होता है। मैं एक्चुअल फीलिंग बताऊं तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोलकाता की गलियों में घूम रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी इस तरह की ही मार्केट्स अक्सर फिल्मों में देखी है मैंने। अक्सर जो व्लॉग्स हैं, अक्सर जो वीडियोस वहाँ के लोग बनाते हैं, वो इस तरह की ही विजुअलिटी में होता है। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे ये मौका मिला। मैं ये आप लोगों के लिए बना रही हूँ, सो दैट आप लोगों को अगर मूर्तियाँ, इको फ्रेंडली मूर्तियाँ लेनी है, तो आप लोग यहाँ आ सकते हैं। सेक्टर 47 के बैक साइड कालीबाड़ी एकदम कॉर्नर पे ही ये लोग बैठे हैं, और अभी से बुकिंग शुरू हो चुकी है, जिसके लिए टोकन्स लगाए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ, अभी ये 534 टोकन है, मतलब कि इतने तक मूर्तियाँ सेल हो चुकी हैं। सेल भी कहें कि बुक हो चुकी है। उसके बाद इनको 27 अगस्त से पहले ले लिया जाएगा, सो दैट वो लोग अपने ढंग से सजा सकें। और ये सब के सब जो मेरे पीछे एक कारीगर है जो अभी काम कर रहे हैं, तो ये सब के सब कारीगर कोलकाता से आए हुए हैं। और कलकत्ता से आने के बाद कैलकटा, एक्चुअली इनका जो स्लैंग है वो बिल्कुल ही बंगालियों वाला है, और ये बहुत ही अपने कल्चर से रूबरू है। और इनके लिए हिंदी बोलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि एक दो जो कारीगर हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमसे नहीं हिंदी बोली जाती, हम सिर्फ
एक नॉर्मल हिंदी बोल सकते हैं जो हाँ या ना के जवाब में होती है, लेकिन हमारी जो ज़्यादातर लैंग्वेज है वो बंगाली है। इसीलिए हम कई बार हमें मुश्किल होती है पंजाबियों से बात करने की, क्योंकि यहाँ पर जो स्लैंग है वो पंजाबी स्लैंग है और लोग हिंदी भी बोलते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं ना, वो सिर्फ यही कारीगर बनाते हैं और कोई स्टेट का नहीं। एक इवन एक कारीगर जो हैं, जो यहाँ के ठेकेदार कह सकते हैं, यहाँ के जो ठेकेदार हैं उनका नाम है राजू, और वो झारखंड से हैं और उन्होंने ही एक तरह से इन सबको एक गाइड करना होता है और वो मूर्तियाँ बनाते हैं। अगर मैं थोड़ा सा मटेरियल की बात करूँ, जो मूर्तियों के लिए मटेरियल इस्तेमाल होता है वो ये है, ये चिकनी मिट्टी है। ओके, हम बिल्कुल ही ट्रैक के पास है। राइट, तो ये मिट्टी है, इसके पीछे पंजाबी में कहें तो तूड़ी पड़ी है। तूड़ी यानी धान का जो बचा हुआ घास होता है वो है, और उसी का ही एक जो ये कटी हुई है वो साबुत है एकदम, मतलब फसल जैसे होती है ना, उसकी झाड़ रह जाता है, वो है। इसके पीछे आई थिंक इन्होंने एक नॉर्मल पानी का वो बना रखा है, सो दैट मिट्टी नरम रह सके। उसके लिए इन्होंने पीछे एक थोड़ा नाला सा बना रखा है, जहाँ पर ये लोग शायद मिट्टी को निकालने का काम करते हैं, क्योंकि जब मूर्ति बनानी होती है तो उस टाइम मूर्ति को शेप देने के लिए मिट्टी नरम चाहिए होती है। जैसे मेरे पास ही यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो बड़ी नरम सी मिट्टी है, और ये बड़ी मतलब ऐसे लगता है कि जैसे तैयार की गई है। यहीं से ये लोग मिट्टी लेकर जाते हैं, यहीं पर शेप बनाते हैं, कि जैसे पीछे बना हुआ है कि पहले भूसे से एक शेप बना दी, फिर उसके बाद उस पर मिट्टी लगाई जाती है, फिर उसके बाद जो फाइनल मिट्टी है वो बाद में लगाई जाती है, जो अंदर तैयारी की जाती है, और पूरा का पूरा नेचुरल प्रोसेस है। बीते सालों में एज ए जर्नलिस्ट मैंने देखा है कि मूर्तियों का जो इस्तेमाल होता है वो चूने पत्थर से होता है, और उसकी वजह से काफ़ी नदियों को या नालों को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि वो चूना पत्थर वहीं रहता है और वो घुलता नहीं है। एक अच्छा तरीका है कि मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, मिट्टी जल्दी घुल जाती है, भूसा जल्दी ही पानी में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऐसे में जिस किसी को भी इको फ्रेंडली मूर्ति लेनी है, गणेश जी की हो या दुर्गा पूजा जो आ रही है उसके लिए लेनी हो, तो वो लोग यहाँ आ सकते हैं। खासकर जो ट्राई सिटी मतलब चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में जो लोग गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा बनाते हैं, वो लोग यहाँ से आकर मूर्तियाँ ले सकते हैं। मेरे लिए ये पहली बार है कि मैं यहाँ पर पहली बार आई हूँ, और मैं चाहती थी कि मैं यहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके वो ले सकूँ। और ये नहीं है कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए होता है, नहीं, यहाँ ये लोग यहीं पर ही रहते हैं पूरे साल, मतलब जब तक ये त्योहारों का सीज़न रहता है। इसके बाद ये कुछ समय के लिए घर चले जाते हैं, लेकिन इनका ये काम जो है वो 10-15 सालों से चल रहा है। अभी अगर मैं कहूँ तो मैं पूरी तरह मूर्तियों के उसमें घिरी हुई हूँ, और एकदम वो जो देसी स्मेल होती है ना, बिल्कुल वैसी आ रही है। और यहाँ का जो एम्बियंस है कि लोग चुपचाप काम कर रहे हैं, सिर्फ मूर्ति बनाने का, कोई इवन बात भी नहीं कर रहा है, बड़ी शिद्दत से ये लोग काम कर रहे हैं। और एक कलाकार की खासियत ये यही होती है कि वो बड़ी शिद्दत से काम करे, और वो शिद्दत ना उनकी कला में दिखती है। आई होप आप लोग इस गणेश चतुर्थी यहाँ आएंगे और यहाँ से मूर्तियाँ लेकर जाएंगे। मैं एडवांस में ही आप लोगों को विश कर रही हूँ हैप्पी गणेश चतुर्थी, क्योंकि भले ही मैं अपने काम की वजह से या किसी कारण ये त्यौहार नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मेरा डायरेक्टली इसी से नहीं होता है कांटेक्ट, बट ये है कि एज अ जर्नलिस्ट मुझे हर कम्युनिटी की जो रीति रिवाज है उसे कवर करना होता है, और आई अप्रिशिएट कि ये बहुत प्यारा त्यौहार है। होप यू लाइक इट, शेयर इट। जो लोग गणेश जी की मूर्तियों को ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि अभी से ही बुकिंग शुरू हो चुकी है और एडवांस बुकिंग होती है ताकि 27 तारीख तक डिलीवरी हो जाती है। और कीप शेयर विद देम,
and keep like it because I work a lot. बेशक ये कभी कभी मैं व्लॉग डालती हूँ, बट सीरियसली मेरे लिए भी बहुत हार्ड वर्क है ये एक तरह से, कि मैं लोकेशन पे जाके लोगों से बातचीत करती हूँ, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेती हूँ. सो प्लीज़ appreciate it, like support it, that's it. I don't anything, just support it. गणेश जी की मूर्ति बनाई जा रही है और यहाँ पर मिट्टी और घास की एक अजीब सी अच्छी सी स्मेल है जो बहुत प्यारी है. और सबसे अजीब सी बात, लोग धूप में आजकल काम नहीं करते, लेकिन ये कलाकार धूप में ही काम करते हैं. ओके राजू जी, थैंक यू सो मच, आपने जो भी बताया. हाँ जी, टाइम नहीं है बात करने का किसी से. हाँ, मैं समझ सकती हूँ, आप लोग बहुत बिजी हैं, फिर भी शुक्रिया. ये मैंने शुक्रिया इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से हिंदी बोलते हुए बाइट दी है, और मैंने उनको बहुत ज़बरदस्ती कन्विंस किया कि आप प्लीज़ कुछ बोलिए, क्योंकि मेरी न्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी है. और वो अकेले ऐसे कारीगर थे जो थोड़ी सी हिंदी बोल सकते थे, और जिन्होंने हमें थोड़ी सी बाइट दी अपनी. लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम थी कि वो बंगाली ज़्यादा बोलते हैं, तो उनके लिए हिंदी बोलना थोड़ा मुश्किल था. बट स्टिल हम लोगों ने बातचीत की और मैंने उसीलिए उनका शुक्रिया किया. उन्होंने अभी मुझे कहा कि टाइम नहीं है तो इसीलिए हम लोग बात नहीं कर सकते, बट मैं उनकी एक झिझक समझ सकती हूँ कि वो लोग नहीं हैं कैमरा फ्रेंडली, बड़े शांत तरीके से काम कर रहे हैं, बड़े चुप होकर काम कर रहे हैं कि किसी से कुछ लोग बोल भी नहीं रहे हैं. मैं ये चीज़ देख रही हूँ. सो मैंने बहुत अच्छा टाइम बिताया यहाँ पर, क्योंकि मेरी जो न्यूज़ है वो हो चुकी है, मैंने कैमरा पर्सन को भेज दिया है. अब मैं अकेली हूँ तो मैं इसीलिए कवर कर रही थी, और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मेरी न्यूज़ में भी होगी और मेरे व्लॉग में भी होगी. सो जिस किसी को भी गणेश चतुर्थी के लिए इको फ्रेंडली मूर्ति लेनी है वो यहाँ आ सकता है. सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग.